और मंगलवार को सुबह 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं, जिनको ये लगता है कि ये जो काला कानून, संविदा कर्मी वाला काला कानून बना है, इस काला कानून के खिलाफ खड़े उतरने के लिए इसकी बहाली की भी चर्चा है, जहां पर संविदा कर्मी को विशेष छूट, एक बैकलॉग की तरह की बैकडोर से घुसाना है और बहाली की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर उनका जो मेरिट है वो बनेगा और उनको कहीं ना कहीं नौकरी की संभावना ज़्यादा होगी। और एसएससी के मामले पर जो संविदा कर्मी को लाभ देने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चुनाव के पहले कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमसे कई बार मुलाकात भी किए। पूरी संभावना थी कि चुनाव के पहले इस मुद्दे को उठाया जाए, परंतु उस समय नहीं मिला। आपको हम बता दें कि सारी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है कि संविदा कर्मी को लाभ देना है और जो मुख्य लोग हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं कहीं अंकों के मामले में आप उनसे बहुत पीछे छूट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो कहानी है, वो कहानी है कि बिहार के जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा दिए, कई विभाग बीएसएससी, बीपीएससी या जो बिहार स्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन है, विद्युत विभाग वाले वो विभाग नौकरी या तकनीकी सेवा आयोग में, उन सब नौकरियों में कहीं ना कहीं संविदा कर्मी को जो लाभ देने का जो प्रोसेस है, तो सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगता है वो है इंजीनियरिंग के छात्र। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जितने भी एसएससी के अभ्यर्थी हैं, खासकर जो CGL 4 बिहार इंटरमीडिएट स्तरीय बहाली, बीएसओ या कई बहाली जो बिहार एसएससी आयोजित करती है, इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वो उनके लिए, या जितने भी बिहार में जो परीक्षा होने वाली है, जितने भी सरकारी नौकरी के लिए जो आवेदन दिए गए हैं, उसमें एक मामला जो काफ़ी गंभीरता से सुर्खियों में रहा है, वो मामला है संविदा कर्मी को जो अंकों की छूट है। और एक साल में 5% और 5 वर्षों में अगर माना जाए तो 25% का जो खेल है, इसकी खेल की पूरी जो कहानी है, पूरी जो स्क्रिप्ट है, वो बिहार सरकार, कार्मिक विभाग लिख चुकी है। और आपको हम बता दें कि बहुत जल्द, मुझे लगता है कि मंगलवार को, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी पूरी जानकारी आपको हम बता दें कि 14, 15, 16 तारीख को एक संभावना है, क्योंकि आज 13 तारीख हो गया, 14 संडे, 15 मंडे और ट्यूसडे मंगलवार के दिन, यानी सोमवार के दिन एक बैठक जो है गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। सभी अभ्यर्थियों का लगातार ये प्रेशर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट रहा है कि संविदा कर्मी वाली बहाली को लेकर, जिस प्रकार से एसएससी वाली बहाली, जिसमें पहले 12,000 पद थे, अब उसको 10,000 बढ़ाकर 22,000 किया गया। CGL 4 की बहाली, उसकी बहाली की भी चर्चा है, जहां पर संविदा कर्मी को विशेष छूट, एक बैकलॉग की तरह की बैकडोर से घुसाना है और बहाली की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर उनका जो मेरिट है वो बनेगा और उनको कहीं ना कहीं नौकरी की संभावना ज़्यादा होगी। और जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, जो कहीं नौकरी नहीं कर रहे, आपको पता है कि बिहार की कई ऐसी नौकरी है जो ठेके पर चलती है संविदा वाले कर्मी को, जैसे बेल्ट्रॉन या उर्मिला फाउंडेशन या कई संस्थाएं हैं जो उनको बैकडोर से उनको किसी विभाग में नौकरी देती है और फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं जो मेन नौकरी है, जो परमानेंट नौकरी है, बीएसएससी, CGL 4, एसएससी, DSO, BSO। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो कहानी है, वो कहानी है कि बिहार के जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा दिए, कई विभाग बीएसएससी, बीपीएससी या जो बिहार स्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन है, विद्युत विभाग वाले वो विभाग नौकरी या तकनीकी सेवा आयोग में, उन सब नौकरियों में कहीं ना कहीं संविदा कर्मी को जो लाभ देने का जो प्रोसेस है, तो सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगता है वो है इंजीनियरिंग के छात्र। शुरुआत वहीं से हुई है। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे इंटरमीडिएट बहाली, CGL बहाली, यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, उस बहाली में, तो मंगलवार के दिन एक महत्वपूर्ण बैठक, यानी 16 तारीख को, 16 दिसंबर, और उसके बाद बैठक में सारे विषयों पर चर्चा होगी। अब इस विषय को लेकर भी अलग अलग तरीके से तय नहीं करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले भी बिहार चौथे फेज की बहाली, STET और कई विषय को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए
और एसएससी के मामले पर जो संविदा कर्मी को लाभ देने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चुनाव के पहले कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमसे कई बार मुलाकात भी किए। पूरी संभावना थी कि चुनाव के पहले इस मुद्दे को उठाया जाए, परंतु उस समय नहीं मिला। और अब जाकर, क्योंकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, सरकार बन गए, गठन हो गए, सब अपने अपने कैबिनेट के स्तर से काम शुरू है, और सरकार ने भी एक वादा किया कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। और इस मामले में भी आज जो है सभी जो बिहार एसएससी है, बीपीएससी, बीसीईसी और तमाम ऐसे बिहार दरोगा कर्मचारी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय पुलिस चयन पर्षद, अन्य जितने भी संस्थान हैं, परीक्षा केंद्रीय एजेंसी है या राज्य की एजेंसी है जो परीक्षा आयोजित करती है, उस सब के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उस मामले में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस बार जो बैठक है, उस बैठक में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो तमाम, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही आपको सूचित किया गया है, आज सैटरडे है, संडे, मंडे, 2 दिन आपको समय विशेष मिला। और मंगलवार को सुबह 11 बजे गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं, जिनको ये लगता है कि ये जो काला कानून, संविदा कर्मी वाला काला कानून बना है, इस काला कानून के खिलाफ खड़े उतरने के लिए क्या क्या रणनीति बनेगी, किन किन विषयों पर चर्चा होगी, और सारी जानकारी के साथ आप डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि हम लोग के पास भी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं पहले जमा है और फिर जमा करेंगे, क्योंकि एक लड़ाई कह कि कार्मिक विभाग जो काला कानून बना है, बैकडोर से जो खेल चल रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और पूरी तरीके से आपको हम बता दें कि सारी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है कि संविदा कर्मी को लाभ देना है, और जो मुख्य लोग हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं कहीं अंकों के मामले में आप उनसे बहुत पीछे छूट जाएंगे। सारी विषयों की बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव के पहले भी हमने ही इस विषय को उठाया था, और बहुत ही ऐसा विषय है, इस विषय पर अगर अभ्यर्थी नहीं लड़ पाए तो आप समझ लीजिए कि किन किन लोगों को नौकरी होगी। इसलिए CGL 4 के अभ्यर्थी, बिहार SSC के अभ्यर्थी, जो छात्र हैं इंजीनियरिंग के, वो छात्र, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ इंजीनियरिंग के छात्र की नहीं रह गई थी, अब लड़ाई ये कहीं ना कहीं सभी नौकरियों में एक सेंधमारी के रूप में सामने आ रही है कि संविदा कर्मियों को विशेष लाभ देकर, उनको अंकों में छूट देकर उनको कहीं ना कहीं भर्ती में शामिल करना है। और सवाल जो है, हमारी कोई लड़ाई संविदा कर्मियों से नहीं है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं अन्य विभागों में, वो उनके लिए गवर्नमेंट अलग से कोई पॉलिसी लाकर उनको एक विशेष लाभ दे। लेकिन मुख्य नौकरी जो मेन परमानेंट नौकरी है, उस नौकरी में एक अलग तरीके का जो खेल कार्मिक विभाग, बिहार DOPT और कार्मिक विभाग खेल रही है। तो हम यही चाहेंगे कि विशेष तौर पर जो अभ्यर्थी हैं, जो अपनी बातों को रखेंगे, और बिल्कुल सेंसिटिव अभ्यर्थी, क्योंकि एक लड़ाई, एक मुहिम जो है एक अलग अलग ग्रुप में क्रिएट ना हो, तो पूरी तरीके से आपको बता दें कि 16 दिसंबर को गांधी मैदान 11 बजे गांधी मूर्ति के पास विशेष बैठक है। और बैठक में सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस बैठक में आएंगे, ताकि आगे रणनीति के तरफ हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस पर विशेष चर्चा होगी। और उस दिन सबको आना जरूरी है, फिर आगे देखेंगे बैठक कब होगी। लेकिन 16 दिसंबर को बैठक तय हो चुकी है, आप सभी अभ्यर्थियों को आना है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।